स्टूडेंट अपन पढ़ रहे हैं जीव विज्ञान। अपन क्या पढ़ रहे हैं? जीव विज्ञान। बोले तो बायोलॉजी। और बायोलॉजी में भी जिस चैप्टर को पढ़ रहे हैं वो है मानव जन्म। क्या है? मानव जन्म। और बोले तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन को यानी कि मानव जन्म को परिभाषित करो तो जीव विज्ञान की वह प्रक्रिया जिसमें दो जीव आपस में सहयोग कर अपने जैसे संतानों की उत्पत्ति करते हैं उसे जन्म कहते हैं। वेरी गुड। जन्म कितने प्रकार का होता है? जन्म दो प्रकार का होता है। एक होता है सेक्सुअल यानी कि लैंगिक जन्म और दूसरा होता है अलैंगिक जन्म यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी कि जन्म कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। सेक्सुअल और एसेक्सुअल। और मतलब कि लैंगिक और अलैंगिक। हाँ, अब बताना जन्म कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। Asexual। और पुरुष में जो है वो जनन अंग कितने प्रकार का होता है? अब क्या पूछ रहे हैं? जनन अंग। तो पुरुष में जो जनन अंग है वो कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। कौन कौन से? प्राथमिक जनन, द्वितीयक जनन या सहायक जनन। और द्वितीयक जनन या सहायक जनन। वेरी गुड। तो प्राथमिक जनन क्या होता है? वैसा जनन का युग्मक का निर्माण होता है। पुरुष में जनन, स्त्री में जनन तथा धर्म का संश्लेषण होता है। जैसे पुरुष में टेस्टोस्टेरोन, स्त्री में एस्ट्रोजन, उसे ही प्राथमिक जनन कहते हैं। वेरी गुड। अब बताना सहायक जनन क्या होता है? प्राथमिक जनन के अलावा वे जनन जो जनन में सहायता करते हैं वे द्वितीयक जनन या सहायक जनन कहते हैं। वेरी गुड। अब बताना पुरुष में प्राथमिक जनन क्या है? वृषण। और स्त्री में प्राथमिक जनन अंडाशय। वेरी गुड। अब बताना ये जो जनन जो है वो कितने चरणों में बांटा गया है? जनन को 6 चरणों में बांटा गया है। जो जनन बोले तो रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है वो 6 स्टेप में कंप्लीट होता है यानी कि 6 चरणों में पूर्ण होता है। वो 6 चरण कौन कौन से हैं क्या बता सकते हो? यस सर। बताओ। युग्मक जनन, वीर्यसेचन, निषेचन, अंडारोपण, गर्भवृद्धि, प्रसव। वेरी गुड। अब बताना जो युग्मक जनन है वो क्या होता है? वैसे जनन जब युग्मक का निर्माण होता है उसे युग्मक जनन कहते हैं। वेरी गुड। युग्मक जनन कितने प्रकार का होता है? युग्मक जनन 2 प्रकार का होता है। वे कौन कौन से हैं? शुक्राणु जनन, अंडाणु जनन। शुक्राणु जनन क्या होता है? जिसमें शुक्राणु का निर्माण होता है उसे शुक्राणु जनन कहते हैं। और अंडाणु जनन क्या होता है? जहाँ अंडाणु का निर्माण होता है उसे अंडाणु जनन कहते इसे हैं। क्या कहते हैं? अंडाणु जनन। वेरी गुड। अब बताना वीर्यसेचन क्या होता है? जनन की वह प्रक्रिया जिसमें अयुग्मक शुक्राणु जो अंडाणु को चला जाता है उसे वीर्यसेचन कहते हैं। वंस मोर। जनन की वह प्रक्रिया जिसमें अयुग्मक शुक्राणु को मादा युग्मक तक पहुंचाया जाता है उसे वीर्यसेचन कहते हैं। वेरी गुड। अब बताना इसका बाद जो नेक्स्ट जो स्टेप है यानी अगला जो चरण है वो है निषेचन जिसको बोले फर्टिलाइजेशन। निषेचन या फर्टिलाइजेशन क्या होता है? जनन की वह प्रक्रिया जिसमें युग्मक शुक्राणु मादा युग्मक अंडाणु संलयन कर युग्मक का निर्माण करते हैं उसे ही निषेचन कहते हैं। वेरी गुड। अब बताना जो होता है निषेचन के बाद का जो चरण है वो है अंडारोपण जिसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन। यानी अंडारोपण इम्प्लांटेशन क्या होता है? जनन की वह प्रक्रिया जिसमें गर्भपट्टी या ब्लास्टोसिस गर्भगृह के गर्भाशय से चिपक जाता है उसे अंडारोपण कहते हैं। एक्सीलेंट। उसके बाद बताना कि गर्भवृद्धि यानी कि गेस्टेशन क्या होता है? मादा के गर्भाशय में भ्रूण का विकास ही गर्भवृद्धि कहलाता है। फिर से वंस मोर। मादा के गर्भाशय में भ्रूण का विकास ही गर्भवृद्धि कहलाता है। वेरी गुड। अब आखिरी जो स्टेप है वो बताना प्रसव। प्रसव क्या होता है? शिशु के जन्म को ही प्रसव कहते हैं। फिर से एक बार वंस मोर। शिशु के जन्म को ही प्रसव कहते हैं। वेरी गुड। वेरी गुड। एक्सीलेंट। वेल डन। अब इसके बाद जितने भी हार्मोन है थोड़ा सा हम लोग हार्मोन पे थोड़ा सा चर्चा करते हैं। देखना यानी कि मानव जनन हार्मोन बोले मानव जनन नहीं यानी कि पुरुष जनन हार्मोन। पुरुष जनन हार्मोन बोले तो मेल सेक्स हार्मोन किसे कहा जाता है? टेस्टोस्टेरोन। वेरी गुड। उसी तरह से स्त्री जनन हार्मोन यानी फीमेल सेक्स हार्मोन किसे कहा जाता है? एस्ट्रोजन। और जो यानी कि प्रेगनेंसी हार्मोन यानी कि प्रेगनेंसी हार्मोन किसे कहा जाता है? प्रोजेस्टेरोन। प्रेगनेंसी हार्मोन किसे कहा जाता है? प्रोजेस्टेरोन। उसके बाद डिलीवरी हार्मोन किसे कहा जाता है? ऑक्सीटोसिन। और लव हार्मोन किसे कहा जाता है? ऑक्सीटोसिन। और
और मिल्क इंजेक्शन हार्मोन यानी कि दूध स्रावित हार्मोन किसे कहा जाता है? ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन। और ये मतलब क्या बताना है, जैसे कि जो खीरा ककड़ी लौकी जो होता है गांव में, उसमें वृद्धि के लिए इंसान एक इंजेक्शन देता है, वो कौन से हार्मोन का देता है? ऑक्सीटोसिन का। जैसे कोई लेडी है उसको क्या है कि लेबर पेन हो रहा है, लेबर पेन कहा जाता है, यानी कि गर्भवती महिलाओं को जो मतलब बच्चा होने से प्रसव होने से पहले का जो दर्द होता है उसको लेबर पेन कहा जाता है, प्रसव पीड़ा। तो ये जो लेबर पेन है, प्रसव पीड़ा जो है, उसमें डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर जो इंजेक्शन देता है, कौन से हार्मोन का इंजेक्शन देता है? ऑक्सीटोसिन का। इसीलिए तो ऑक्सीटोसिन को क्या कहते हैं? डिलीवरी हार्मोन कहते हैं। तो देखो ऑक्सीटोसिन के बारे में बहुत सारा इंपॉर्टेंट बातें अपन उंगली पे गिनते हैं। ऑक्सीटोसिन को तो फर्स्ट कहते हैं डिलीवरी हार्मोन। क्या कहते हैं? डिलीवरी हार्मोन। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसको प्रसव से पहले दिया जाता है और यही क्या कराता है? प्रसव कराता है। Yes. दूसरा, ऑक्सीटोसिन को हम लोग लव हार्मोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लव हार्मोन। दूसरा, दूध का श्रवण कराता है, दूध का श्रवण श्रवण। यानी दूध श्रवण मतलब कि दूध मिल्क का सिक्रीशन, इंजेक्शन, मिल्क का सिक्रीशन और इंजेक्शन Injection। कराता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? इंजेक्शन हार्मोन, मिल्क इंजेक्शन हार्मोन। और चौथा जो है, इसको फल और सब्जियों में ग्रोथ के लिए भी दिया जाता है। अपन ये समझ गए ऑक्सीटोसिन के बारे में। देखो दूध के इंजेक्शन के लिए यानी दुग्ध श्रवण के लिए जो हार्मोन है वो है ऑक्सीटोसिन, लेकिन फीमेल स्त्री के या कोई भी मतलब कि अगर मादा जानवर प्राणी है उसके अगर मतलब कि जो मतलब कि स्तन है उसके अंदर अगर दूध का विकास बोले तो उसके लिए जो हार्मोन उत्तरदायी होता है वो हार्मोन कौन सा है? प्रोलैक्टो। वेरी गुड, वेल डन। वो हार्मोन है प्रोलैक्टो। ओके, तो अपन यहीं पे इसको खत्म करते हैं। ओके, थैंक यू।